हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका टीचर रविंद्र खंडेलवाल। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग फ्रॉम एसान बुक ऑफ 7th क्लास। तो पहला सवाल कहता है यूज एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। तो गिवन वैल्यू है, उसके लिए आपको क्या है, डबल बार ग्राफ का यूज करके आपको बार ग्राफ बनाना है, मतलब कि डाटा का यूज करके डबल बार ग्राफ बनाना है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है ईयर ऑफ एनरोलमेंट कोर्सेज 2013 14 ऐसे 2018 तक आपको वैल्यूज दी हुई हैं। तो जैसे डांस में और ड्राइंग में, तो डांस में जैसे 2013 में 300 और ड्राइंग में 450, ऐसे ही डांस में 2014 में 450, ड्राइंग में 400। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप स्केल जो लोगे आप ले लोगे 1 बॉक्स इजिकल टू 100। तो आपने जैसे ही 1 बॉक्स इजिकल टू 100 लिया, तो देखो 100 200 ऐसे। तो देखो डांस में कितने हैं, पहला डांस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ड्राइंग। तो डांस में कितने हैं 300 और ड्राइंग में कितने हैं 450, ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर एक गलती की हुई है, थोड़ी सी कमी है, ये डार्क नहीं किया या कोई अलग से दिखाया नहीं कि डिफरेंस आ जाए। तो मैं इन आप क्या करना बेटा, इन पहले वाला जो है डांस का उसका डार्क कर देना, ठीक है। और तो ये हम ऐसे करके और डार्क करके हम बता देंगे कि ये क्या है, ये है डांस वाला ग्राफ। और उसके बाद में खाली वाला छोड़ देना, इसको कर देंगे हम ड्राइंग। आप ऐसे स्केल लिख देना, ठीक है। आपको आगे आगे सम और हैं उसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है बेटा, ये बात याद रखना है कि आपको वैल्यू किस तरीके से रखनी है। आपको देखो पहले 1 बॉक्स छोड़ना है, फिर 1 बॉक्स में दोनों वैल्यू रखनी है हाफ हाफ बॉक्स में, फिर 1 बॉक्स छोड़ना स्पेस, फिर 1 बॉक्स में दोनों वैल्यू रखनी है हाफ हाफ स्पेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड सम है, इसमें दो और सम है, वो तुम कर खुद करेंगे। इसके बाद हम सेकंड सम में ग्राफ दिया हुआ है और उसमें से पूछ रहा है, ठीक है, डबल बार ग्राफ शोज द अलोंग साइड कंपेयर द सेल्स ऑफ द फूड आइटम इन द 2 consecutive वीक, रीड द ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो। ठीक है भाई, आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है बाई व्हाट नंबर द सेल ऑफ डीवीडी प्लेयर ड्रॉप सिंस द फर्स्ट वीक। ठीक है, तो सेल जो है कितनी ड्रॉप हो गई फर्स्ट वीक में। तो डीवीडी प्लेयर हम देखेंगे, तो डीवीडी प्लेयर की सेल पहले कितनी दे रखी है 50, और बाद में कितनी हो गई आपकी 30, ठीक है। तो हाँ, पहले सेल कितनी है 30 और बाद में कितनी हो गई है 50। तो इस हिसाब से पहले सेल हो गई आपकी 30 और बाद में हो गई 50, सॉरी पहले सेल थी 50 और बाद में हो गई 30। तो सेल हो में ड्रॉप आ गया 50 - 30। अगर आप ग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आंसर आ गया आपका 20। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ लैपटॉप्स इन द फोर्टनाइट। जो फोर्टनाइट है उसमें लैपटॉप की कितनी सेल हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है। तो सिंपल सी बात है, 2 वीक में, 1 वीक और 2 वीक। तो पहले वीक में सेल कितनी है 30 और दूसरे सेल में दूसरे वीक में 20। तो सिंपल सी बात है 30 और +20, तो जो टोटल सेल है वो आ गई आपकी 50। तो टोटल सेल आपकी आ गई 50। उसके बाद क्या है, विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल्स इन 2 वीक। तो 2 वीक में सबसे ज़्यादा किस आइटम की सेल है। तो आप सारे आइटम्स को जोड़ लोगे, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेटर को अगर हम जोड़ते हैं तो 40 + 50, ठीक है। कैलकुलेटर की सेल कितनी है 40 + 50, तो इजिकल टू 90। लैपटॉप की सेल कितनी है 30 + 20, तो इजिकल टू क्या आ जाएगी 50। उसके बाद वॉचेस की कितनी है 40 + 30, कितनी है 40 + 30 इजिकल टू 70। उसके बाद डीवीडी प्लेयर की सेल कितनी है 50 + 30, कितनी है 50 + 30 इजिकल टू 80। तो आप देखो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है 90, और 90 किसकी, कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर की सेल सबसे ज़्यादा है। आप ग्राफ पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आप बुक अपने साथ रखें।
धन्यवाद। तो नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है? थर्ड सम आपको ट्राई करना है। अब हम फोर्थ सम है, दो आपको फर्स्ट जैसे नहीं समझ में आया था डार्क कैसे करना है, तो इस फर्स्ट सम तो फोर्थ से द फॉलोइंग डाटा गिव द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सिटी ऑन ए पार्टिकुलर प्लॉट द डबल बार ग्राफ। बिल्कुल डबल बार ग्राफ करना है। तो फॉलोइंग सिटी है श्रीनगर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, तो डार्क वाला है मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम सिटी क्या है देखो, श्रीनगर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु, ठीक है? ये सिटी है। उसके बाद में क्या है, ये मिनिमम टेम्परेचर है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर की यहाँ लिख देंगे हम टेम्परेचर। अब ये किस में टेम्परेचर है, टेम्परेचर है बस टेम्परेचर ये है डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कॉमन लगा के डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, ये आप लिख लेना, ठीक है? तो इस तरीके से आपने वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी है, वैल्यू मैच कर सकते हो। तो इसमें स्केल क्या लिया है, वन बॉक्स इजिकल टू, लिखना चाहो तो लिख देना इजिकल टू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। फोर हो गया, उसके बाद फिफ्थ सिक्स आप ट्राई करना। अब हम सेवंथ करते हैं, ठीक है? सेवंथ में क्या है, बिल्कुल आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको फिर उसमें से देख के, सॉरी फोर्थ फोर्थ आपके पास हो गया। अब आप सिक्स और उसके बाद हम सिक्स करते हैं, ठीक है? तो सिक्स में क्या है, बिल्कुल सिक्स में आपको बार ग्राफ बता दिया, यूज द बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में व्हीट की और राइस की क्या प्रोडक्शन है वो बार ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है? आपको समझ में आया होगा। उसके बाद विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट। अब क्या है, व्हीट का जो स्केल देखें अगर हम उसमें देखेंगे तो ए जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, ठीक है? उसके बाद विच स्टेट इज लार्जेस्ट, राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो राइस का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो अगर गौर से देखें तो जो राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो बी स्टेट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द बोथ स्टेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इज द लीस्ट, ऑल्सो इन विच स्टेट इट इज द लार्जेस्ट। तो आप लिस्ट देखेंगे, अगर जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। जो लिस्ट है वो डी में है, डी स्टेट में है, ठीक है? डी में क्या है, लिस्ट है, ठीक है? और उसके बाद लार्जेस्ट किसमें है, ए में, ठीक है? लार्जेस्ट, ठीक है? प्रोडक्ट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। धन्यवाद।